नमस्कार साथियों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की प्रश्नावली संख्या 4.2, जिसका पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। किसकी सहायता से? गुणनखंड विधि की सहायता से। तो देखिए पहला प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न सोल्व करते हैं हम। प्रश्नावली संख्या 4.2 क्लास 10th का पहला प्रश्न है अपने पास। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये प्रश्न दिया हुआ है हमें। तो देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले ही पहला पद ये है अपना, और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो पहला पद और तीसरे पद को गुणा करवाना है। पहले पद और तीसरे पद को क्या करवाना है? गुणा। पहले पद में कितनी संख्या है? 1। और तीसरे पद में कितनी संख्या है? माइनस का 10। तो क्या आ रहा आंसर अपना? माइनस का 10। अब माइनस 10 के दो टुकड़े करने हैं आपको। माइनस 10 के क्या करने हैं? दो टुकड़े करने हैं। जिन टुकड़ों को हम जोड़े या घटाई तो अपने पास आंसर आना चाहिए माइनस का 3। क्या आंसर आना चाहिए? माइनस का 3। यानी कि इसके टुकड़े करने पर हमारे पास सेकंड पद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेकंड पद। तो 10 के टुकड़े क्या करें हम? तो 10 का क्या जवाब? लेस से 2 का भाग जा रहा है 5 बार और 5 का जा रहा है 1 बार। अब देखो दो टुकड़े हो गए, 2 गुना 5। क्या टुकड़े हो रहे हैं अपने पास? 2 गुना 5। ये दो टुकड़े हो गई। अब माइनस का कौन सा माने हम? माइनस का माने किसको माने माइनस का? तो ये डिपेंड करता है इस पे। यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। तो बड़ा पद किसका होगा? माइनस का। और छोटा पद किसका होगा? प्लस का। तो दो टुकड़े हो गए, माइनस 5x और प्लस का 2x। देखो इधर अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो माइनस 5x और प्लस 2x है, ये आपस में इनको कम करेंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास? माइनस का 3x बच जाएगा। वो माइनस 10 आ गया। अब इसमें क्या ले अपन? कॉमन ले लें। कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस 5 प्लस इसमें क्या आ रहा है? कॉमन 2 कॉमन आ रहा है इसमें। तो यहाँ क्या बच गया? x और यहाँ पे क्या आ गया? 5 बराबर 0। देखो 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 5 लिख सकते हैं हम। तो 2 तो कॉमन लिया हुआ था अपने पास, और 2 गुना 5 में क्या बच गया? इधर 5 बच गया। तो 5 यहाँ पे आ गया। अब देखो वापस से इसको 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, ये माइनस का चिन्ह आ गया। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया अपने पास। वो कभी भरा हुआ अपने पास। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 5। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास? x माइनस 5। ये कॉमन आ रहा है अपने पास। और बाहर क्या बच गया? x तो इधर बच गया और प्लस 2 इधर बच गया अपने पास। तो अब देखो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 5 और x बराबर माइनस का 2। ये इसके दो शून्य का आ गए अपने पास। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया इसका। फिर देखते हैं हम दूसरा प्रश्न इसका। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब वही सिस्टम अपना, पहला पद है और तीसरा पद है, इनको क्या करवाएं? गुणा करवाएं। तो पहला पद कितना है? 2x दिया हुआ है इसमें, 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के पास में कितना है? 2 है। तो इसका गुणांक है ये 2 है अपने पास। और तीसरा पद कितना दिया हुआ है? माइनस का 6। तो गुणा कराने पे कितना आ रहा है? माइनस का 12 आ रहा है अपने पास। अब माइनस 12 के क्या करें? गुणनफल करें अपन। तो माइनस 12 के गुणनफल करेंगे तो एलसीएम लेता हूँ मैं इसका। तो 6 बार 3 और 3, यानी क्या आ रहा है? 4 और 3 आ रहा है अपने पास। क्या आ रहे टुकड़े? 4 और 3। अब 4 और 3 में प्लस किसको लूँ और माइनस किसको लूँ? ये मैंने बताया था अभी आपको। ये डिपेंड करता है इस बीच वाले पद पे, सेकंड पद पे। तो इसमें किसका आंसर आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है ये। तो 4 तो लूँ मैं प्लस को, 4 किसको लूँ मैं? प्लस का 4, और ये लूँ माइनस का 3, माइनस का 3 लूँ मैं। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो मैंने बड़ी संख्या को प्लस लिया है क्योंकि अपने पास आंसर किसका आ रहा है? यहाँ पे प्लस का आ रहा था। और छोटी संख्या को क्या लिया पे? माइनस का। अब इनको देखो 4x में से 3x किया तो क्या बचेगा? प्लस का 1 बच जाएगा अपने पास। तो सही है संख्या अपने पास। फिर देखो इनके टुकड़े करें अपन, हो गए टुकड़े। अब क्या करते हैं हम? इनका कॉमन पद लेते हैं इनमें से। तो कॉमन पद देखो इसमें क्या आ रहा है?
दो अक्स आ रहा है कॉमन, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, अक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो गया मेरे पास दो अक्स। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक अक्स बच गया यहाँ पे अपने पास, वो प्लस यहाँ पे क्या बच गया, दो। अब इधर देखो, तीन अक्स माइनस छः, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, तीन आ रहा है कॉमन, तो इधर क्या बच गया अक्स, वो ये माइनस है यहाँ पे, तो देखो तीन दूनी छः, दो बच रहे हैं यहाँ पे अपने पास, दो किसका आएगा, माइनस का आएगा प्लस का, यह आ जाएगा आपका माइनस का, नहीं आएगा यहाँ पे आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस गुणा होंगे तो किसका आ जाएगा आपके पास, माइनस का चिन्ह बना देंगे। अब देखो आप, कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, एक्स प्लस दो, और बच गया क्या, दो अक्स माइनस तीन, दो अक्स माइनस तीन बराबर जीरो, दो पद हो गए अपने पास। अब देखो अक्स प्लस दो बराबर जीरो, और दो अक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो अक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का दो, इधर क्या आ जाएगा, दो अक्स बराबर तीन, और अक्स बराबर तीन बटे भी दो, ये दो पद हो गए अपने पास। कौन कौन से शून्य क्या है, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, दो शून्य के हो गए अपने पास, तो ये अपना पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। अब ऐसे करते हैं हम तीसरा प्रश्न। अब देखो तीसरा प्रश्न करते हैं हम, रूट दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस पाँच रूट दो बराबर जीरो। तो देखो पहला पद क्या है अपने पास, इसका पहला पद है और तीसरे पद को गुणा करवाए हम, तो पहले पद में क्या दे रखा है, रूट दो, और तीसरे पद में क्या है अपने पास, पाँच रूट दो। हम जानते हैं पाँच को तो अलग कर लो आप, और रूट दो गुणा होगा किससे, रूट दो से, तो क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा, तो क्या हो गया, पाँच गुणा दो बराबर दस, क्या बन गया अपने पास, दस बन गया। और दस के टुकड़े करें हम, तो दस के टुकड़े क्या होगा, एक तो पाँच होगा और एक दो होगा। अब आंसर किसके चाहिए हमें, माइनस का सात चाहिए, जोड़ने घटाने पे किसके चाहिए अपन को, माइनस का सात। तो माइनस का सात कब आएगा, जब दोनों को मैं माइनस मान लूँ, तो अपने पास टुकड़े क्या हो गए, माइनस का पाँच एक्स और माइनस का दो एक्स। अब देखो इसको, रूट दो एक्स स्क्वायर, रूट दो एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स माइनस दो एक्स प्लस पाँच रूट दो बराबर जीरो। अब देखो आप आगे, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, रूट क्या कॉमन आ रहा है, इसमें रूट दो है, इसमें अक्स दिया हुआ अपने पास, तो अक्स ही कॉमन आ रहा है इसमें, तो इधर क्या बच गया, रूट दो अक्स, और अंदर क्या बच गया, पाँच बच गया। अब आगे देखो आप, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहे हैं, इस दो को देखो, दो को क्या लिख सकता हूँ मैं, दो लिख सकते हैं हम, दो बराबर रूट दो गुणा रूट दो, क्या लिख सकता हूँ, रूट दो गुणा रूट दो। तो यहाँ पे देखो मैं रूट दो कॉमन ले लूँ, तो एक रूट दो बच गया यहाँ पे, रूट दो बच रहे हैं यहाँ पे, तो रूट दो अक्स बच गया मेरे पास यहाँ पे, प्लस यहाँ क्या बच गया, पाँच। अब देखो ये चिन्ह आ रहा है प्लस का, अपने पास चिन्ह आ गया किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा आपका, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और हमें क्या चाहिए, हमें प्लस का चाहिए, चिन्ह का आपको ध्यान रखना इसमें। अब देखो कॉमन क्या रहे, कॉमन पद है अपने पास, रूट दो एक्स माइनस पाँच, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, बाकी क्या बच गया, एक्स माइनस रूट दो। अब रूट दो एक्स माइनस पाँच, ये लो, अब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर पाँच बटे हुए रूट दो, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर रूट दो। ये दो पद हो गए आपके पास, दो शून्य हो गए। अब करते हैं अगला सवाल। अब देखो ये है पहले का चौथा प्रश्न, तो इसमें एक तो आ रहा है अपने पास बटे में और बाकी ऐसे आ रहे हैं, तो इसे क्या कर लिया हम, समीकरण बना लें सिंपल, पहले दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बटा आठ, इनके नीचे एक लगा लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका क्या लिया हम, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया इनका, आठ आ गया। अब देखो एक का भाग देव आठ में कितनी बार जाएगा, आठ बार, ऊपर क्या बच गया, दो, दो से गुना जाएगा तो सोलह एक्स स्क्वायर माइनस एक का आठ में जाएगा आठ बार, तो क्या बच गया, आठ एक्स प्लस एक बराबर क्या चलेगा, जीरो। आगे ये आठ तो इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आठ जीरो गुणा आठ बराबर क्या हो गया आपका, जीरो हो जाएगा इधर, तो इधर क्या बच गया, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस एक बराबर जीरो, तो समीकरण बन गया, इतना हो गया अपने पास। अब देखो पहला पद तो है आपके पास
16 और तीसरा पद है 1, यानी कि गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और टुकड़े करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो ये तो कब होगा, टुकड़े करने पर तो आना चाहिए आपके पास 8, तो 4 गुणा 4 ये हो जाएगा। तो -8 कब आएगा, जब -4 और -4 हो दोनों, तो क्या आ जाएगा पास, -8 आ जाएगा। 16 के टुकड़े करो, देखो आप, 4 का दिया, 2 का दोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, फिर 2 का दोगे 4 बार, फिर 2 का दोगे, और फिर देखो 4 और 4 हो गए अपने पास 2 टुकड़े, 4 4 आ गया। माइनस का लेंगे अपन, क्योंकि चिन्ह किसका है, माइनस का है, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस कितना, देखो -4 में -4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, तो -8 चाहिए हमें यहाँ पे। तो देखो इसको 16x² -4x 4x + 1 बराबर 0। अब आगे क्या हो जाएगा, 16x² -4x 4x + 1 बराबर 0। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में। तो देखो कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, 4x यहाँ पे क्या बच गया, 4 चौक 16, 4x बच गया, माइनस ये 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसमें क्या कॉमन ले, इसमें कुछ नहीं है अपने पास कॉमन, तो हम लेंगे 1 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, -1। तो -1 जब गुणा होगा किससे, +4x से, तो क्या बनेगा, -4x बनेगा। वो -1 गुणा होगा किससे, -1 से, तो क्या बनेगा, +1 बन जाएगा अपने पास। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या रहे, 4x - 1 और बच गया क्या, 4x बच गया, ये -1 बच गया। तो देखो 4x - 1 बराबर 0, या 4x - 1 बराबर 0। अपन ने मान लिए थे दोनों बराबर बराबर आए थे, -4 और -4। तो देखो जब दोनों बराबर आए थे तो अपने पास आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, शून्य की भी क्या आएगा अपने पास, सेम आएगा। 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, और इधर 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे अपने पास। ऐसे ही कर लेंगे हम लास्ट अपना अगला प्रश्न, पहले का 5वां। x² -20x + 1 बराबर 0। गुणा कराने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए अपने पास, और तोड़ने पे कितना आना चाहिए, -20 आना चाहिए। तो -10 और -10 ले लूँ मैं, -10 और 10 को गुणा करो, 100 आ रहा है, और इनको जोड़ो तो -20 आ जाएगा। हो गई तो संख्या अपने पास, तो 100x² -10x + 1। अब यहाँ पे भी देखो आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों टुकड़े क्या है अपने पास, सेम है, -10 है दोनों के दोनों, तो आंसर दोनों के क्या आएंगे अपने पास, सेम आएंगे। तो अब इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 10 दाया 100, और x इधर है ही, तो देखो अब क्या बच गया यहाँ पे, 10x बच गया, -1, इस 1 को 10x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, -10 आ जाएगा। अब आगे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो 1 ले लेंगे अपन। अब -10 चाहिए तो हमें +10 लेना पड़ेगा अंदर। अब ये -1 गुणा होगा +10 से, तो क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। अब हमें +1 चाहिए, तो ये -1 आएगा यहाँ पे, बराबर 0। अब कोष्टक में क्या है, 10x - 1, और कोष्टक में क्या नहीं है, ये 10x नहीं है और ये -1 नहीं है, बराबर 0। अब आगे आंसर आपका 10x - 1 बराबर 0, या तो यह 10 - 1 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। ये समझ में आ गया, एक इधर आएगा तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, और ये 10 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो गया, दोनों शून्य के हो गए। ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमें, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। तो अपने पास उदाहरण है, ये रहा उदाहरण अपने पास, उदाहरण संख्या 1 है। इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं हमारे पास, 1 और 2। तो देखिए क्या बोल रहा है हमें, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का कुल गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम अभी। ये देखिए, ये प्रश्न आपका दूसरे का पहला प्रश्न है।
पहले का पहला। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं टोटल? 45 कंचे हैं। तो मैं मान लूँ कि दोनों के पास कितने हैं? 45 है। तो मैं मान लूँ कि जॉन है अपने पास, या तो जॉन या जीवंती। जॉन के पास तो कितने हैं? अक्स। और इसके पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस अक्स। भाई टोटल कितने हैं? 45। 45 में से इस संख्या को निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या आ जाएगी अपने पास। फिर क्या बोल रहा है ये? फिर बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो इसके क्या कितने हो जाएंगे अपने पास? अक्स माइनस 5। और इसके कितने हो जाएंगे? 45 माइनस अक्स माइनस 5। तो कितने हो गए? 40 माइनस अक्स। 5-5 कम हो गए दोनों के पास। अब क्या बोल रहा है? अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब हम इन दोनों को गुणा करवाएंगे आपस में, तो आंसर क्या आएगा अपने पास? 124 आ जाएगा। तो ये करना है हमें। उससे क्या बन जाएगा? समीकरण। फिर उस समीकरण को सोल्व करना है। अब देखो इसको करना कैसे है, तो इसका आंसर देखते हैं अब हम। तो माना कि क्या लिखे हम यहाँ पे? माना कि जॉन के पास कितने हैं? मेरे पास अक्स है। जॉन के पास कंचे थे अक्स, और जीवंती के पास कंचे हैं टोटल कितने थे? 45। 45 में से जॉन वाली घटा देंगे तो कितने बच गए? 45 माइनस अक्स। अब ये बोल रहा है कि 5-5 कंचे खोलने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे कितने थे? पहले अक्स थे, तो 5 खोने के बाद कितने हो गए? अक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस अक्स माइनस 5। तो कितना हो गया? 40 माइनस अक्स। कितना हो गया? 40 माइनस अक्स हो गया अपना। अब देखिए क्या करना है आपको। अब ये क्या बोल रहा है हमें? अब ये बोल रहा है आपको कि दोनों का गुणन करो आप, कि 5-5 संख्या कम करने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। कितना मेरे पास गुणनफल? 124। तो हम करेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार अक्स माइनस 5। ये तो किसके पास है? जॉन के पास कंचों की संख्या। और 40 माइनस अक्स ये किसके पास है? अपने पास जीवंती के पास। इन दोनों को क्या किया? अपने गुणा किया। तो गुणा करने पे आंसर क्या आएगा आपका? 124 आएगा। कितना आएगा? 124। अब ये तैयार है आपके लिए। इसका क्या बन लो आप? समीकरण बना लो, दोनों को गुणा कर लो आपस में। अक्स गुणा होगा 40 से तो क्या बन जाएगा? 40 अक्स। ये अक्स गुणा होगा इस अक्स से तो क्या बन जाएगा? अक्स स्क्वायर। माइनस का जाएगा। फिर ये माइनस 5 गुणा होगा 40 से तो क्या बन जाएगा? 4×5 = 20, 200। फिर ये माइनस माइनस प्लस 5 अक्स बराबर 124। अब देखो 40 अक्स है और 5 अक्स है, कितने हो गए टोटल? 45 अक्स। माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 124। इसको 200 को उधर ले जाऊँ तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो कितना हो गया? 324। 45 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख दूँ मैं? माइनस अक्स स्क्वायर प्लस 45 अक्स माइनस 324 बराबर 0। अब देखो ये शुरू में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को जब कॉमन लेते हैं हम, ये माइनस हटाना है इसका द्विघात समीकरण के लिए, माइनस हटाना है हमें। जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो जितने भी चिन्ह वो चेंज हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो ये तो किसका हो गया? प्लस का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। ये समीकरण आपका तैयार है। अब क्या करना है आपको? इसको पहला पद है और ये तीसरा पद है, इन दोनों को गुणा कराने पर क्या आना चाहिए? पहले पद और तीसरे पद को गुणा कराने पे क्या आना चाहिए अपने पास? 1 × 324। कितना आना चाहिए? 324।
यानी दो संख्याओं को गुणा कराने पे क्या आंसर आना चाहिए आपका 324, और उन दो संख्याओं को जोड़ने और घटाने पे आंसर कितना आना चाहिए माइनस का 45। तो देखो 324 का एलसीएम लेते हैं हम, 324 का एलसीएम लेते हैं, 2 का जाएगा 1 6 2, फिर 2 का जाएगा 8 1, फिर 3 का जाएगा 27 बार, और फिर 3 का जाएगा 9 बार, और फिर 3 का जाएगा 3 बार, और फिर 3 का जा रहा है 1 बार। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 3 3 9, तो 36 आ रहा है, 1 आ रहा है 9। 36 और 9 कितने होते हैं 45, 36 और 9 कितने होते हैं अपने पास 45 हो गया। और 36 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा आपका कंप्लीट। ये संख्या किसकी है माइनस की, तो ये दोनों संख्या किसकी हो जाएगी अपने पास माइनस की। तो अपने टुकड़े हो गए इसके। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस पहली संख्या आई 36 और दूसरी संख्या है अपने पास 9 प्लस 324 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है एक्स आ गया, यहाँ पे क्या बच गया एक्स माइनस 36। आगे देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 9 कर ले कॉमन, क्योंकि इसमें भी 9 आ रहा है। देखो 324 में आप भाग दो 9 का, 9 3 27, कितने बचे 5 5 54, 36 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 36 बार। तो इसमें भी आ रहा है 36 गुना 9 करेंगे तो कितना जाएगा मेरे पास 324 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया एक्स, अभी माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा आपके पास, और यहाँ पे कितना बच गया 36 बराबर 0। कोष्टक में दोनों संख्या सेम है, तो एक्स माइनस 36, इधर क्या बच रहा है एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो अब या तो क्या होगा एक्स माइनस 36 बराबर 0 या एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना हो गया 36 और एक्स बराबर 9। या तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 है, या जो उनके पास 36 है, या फिर जीवंती के पास 9 है, या जो उनके पास 9 है। इन दोनों में से एक के पास कितने हैं 36 और एक के पास कितने हैं 9 है। दोनों को मिला के टोटल कितने हो रहे हैं आपके पास 45 हो रहे हैं 36 और 9 कितने हो रहे हैं 45। इस प्रकार से अपना पूरा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ऐसे करते हैं इसका हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका भी। ये प्रश्न आपके पास, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हम मान लेते हैं कि वह कुटीर उद्योग एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है, आपके एक्स खिलौने बनाता है। कितने खिलौने बनाता है एक्स खिलौने। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब ये क्या बोल रहा है, जो 55 रुपये हैं उसमें से हम एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं अक्स, उनको हम क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, अब देखो जैसे मान लो एक पेन 5 रुपये का आता है अपने पास, तो हमने उसको घटा दिया। अब हम क्या करते हैं कि टोटल कितने पेन हैं, जैसे मान लो 100 पेन आपके पास, टोटल एक दिन में कितने पेन बनाए आपने एक्स पेन बनाए आपने। तो हम क्या करें कि जैसे मान लो एक पेन आया आपके पास 5 रुपये का, तो 100 पेन कितने रुपए के होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम 100 को 5 से गुणा कराते हैं, 100 को 5 से गुणा करवाते हैं, तो कितने रुपए हो गए टोटल 500 रुपये हो गए। ऐसे हमें क्या करना है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है 750 रुपये है, यानी एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उनकी लागत कितनी है 750 है। तो ये तो क्या है, एक दिन के खिलौने अपन ने कम किए, और टोटल कितने बन रहे थे अक्स बन रहे थे, तो उनकी लागत कितनी है टोटल 750 रुपये। इससे अपना द्विघात समीकरण बन जाएगा। करना कैसे है वो देखो आप।
तो हम क्या माने शुरू में, पहले दिन क्या है अपने पास, कंचों की संख्या, सॉरी, कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल खिलौने कितने हैं, अक्स बनाते हैं हम। माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या बराबर अक्स, खिलौने की संख्या बराबर अक्स। और लागत कितनी है, रुपए में दे रखी है 55 माइनस अक्स। 55 रुपये दिया अपन को, और क्या बोला, एक दिन के निर्माण जो खिलौने किए थे आपने निर्माण, उनकी संख्या को इसमें से घटा दो। तो देखो उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, 55 माइनस अक्स, किस में है ये, रुपए में आ जाएगी आपके पास, 55 माइनस अक्स रुपए आ जाएगी। अब कुल निर्माण लागत कितनी होगी, कुल निर्माण लागत, अब एक दिन में कितने निर्माण हो रहे हैं, अक्स निर्माण कर रहे हैं अपन, और उनकी एक की लागत कितनी है, 55 माइनस अक्स, और इनको मिलाकर कुल कितने रुपए लगते हैं उसके, 750 रुपये लगते हैं। कंप्लीट है। देखो मान लो आप अक्स खिलौने बनाते हो एक दिन में, और उनकी प्राइस है 55 माइनस अक्स रुपये। कितनी प्राइस है उनकी, 55 माइनस अक्स रुपये। तो आपकी कुल लागत कितनी है, हम अक्स को इससे गुणा करेंगे तो कुल लागत कितनी आ रही है, 750 रुपये आ रही है। अब आपका समीकरण बन जाएगा, यहाँ से समीकरण क्या बन रहा है, 55 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 750। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस अक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स बराबर 750। अब या तो क्या करो आप, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 750 इधर है अपने पास, ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये किस में हो जाएगा इधर, माइनस 55 एक्स बराबर क्या आ गया, 0। इसको सही तरीके से सेट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ये समीकरण आपका तैयार हो गया तैयार। अब क्या करना है हमें, अब वही क्या करना है आपको, 750 है अपने पास थर्ड पद, तो और पहला पद कितना अपने पास, पहला पद कितना दिया हुआ है मेरे पास, दिया हुआ है 1, यानी कि इसका तो 1 है, यहाँ पे कितना है 750। तो हम क्या करें, 750 के एलसीएम लेते हैं, इसके टुकड़े करें हम, 2 का जा रहा है 3 बार, 7 5, फिर किसका जाएगा, 7 5 12 3 15, 3 का जा रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 का जाएगा 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 का जा रहा है, और फिर 5 का जा रहा है। इनको जोड़ने और घटाने पर कितने आना चाहिए, माइनस का 55 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए मेरे पास, माइनस का 55। ये मैंने रब बताया था आपको, ये रब काम है अपना। जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 55 आना चाहिए। तो देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और पचम 25, 30 और 25 कितने होते हैं, 55, तो माइनस का 30 हो जाएगा और माइनस का 25 हो जाएगा। तो टुकड़े बन गए अपने पास, तो इसको यहाँ पर करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। तो अब देखो टुकड़े क्या किए अपने, 5 3 15 दूनी 30 और 25, 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 30 हो गया माइनस। अब देखो 25 इसमें कॉमन है, 750 में आप 25 का भाग दो, 750 में 25 का भाग दो, 25 25 दूनी 50, 25 30 75, 30 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो यहाँ मैंने 25 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स बच गया। अब यहाँ प्लस आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस, कितना आ गया 30 बराबर 0। कोष्टक में क्या है, एक्स माइनस 30, उस कोष्टक के बाहर क्या है, एक्स माइनस 25 बराबर 0। तो या तो एक्स माइनस 30 बराबर 0, एक्स माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स बराबर 30 है और एक्स बराबर 25 है। अब यानी क्या बताया, ये अपने को बता रहा है कि एक दिन में जो हमारे पास संख्या बन रही थी वो कितनी है, 30 है और 25 है, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 55 हो गई अपने पास। कंप्लीट है।
अब करते हैं हम दूसरा प्रश्न। ये कंप्लीट है आपका दूसरा प्रश्न। तो 3 क्या बोल रहे हैं, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 व गुणनफल कितना हो 182 है। देखो क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है यदि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो अब देखो संख्या क्या है 27, इसके 2 टुकड़े करें तो पहली संख्या तो क्या हो गई अक्स, वो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस अक्स, काम खत्म। फिर क्या बोला, दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो अक्स को 27 माइनस अक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 182। ये इससे अपना समीकरण बन जाएगा। कंप्लीट इतना काम। तो देखो करना कैसे है, करना कैसे आपको, माना पहली संख्या बराबर अक्स है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस अक्स। और प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है हमें, इन दोनों को क्या कराओ गुणा कराओ आप। प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे दोनों को, अक्स को गुणा करेंगे किससे 27 माइनस अक्स से, तो अपने पास आंसर क्या आएगा 182 आएगा। अब देखो समीकरण बन रहा है अपने पास 27 अक्स, इससे गुणा होगा 27 अक्स बन गया, ये माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 182, इसको उधर ले जाओ 182 माइनस 27 अक्स प्लस अक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, इसको सही तरीके से सेट करें 182 बराबर 0। इतना काम हो गया कंप्लीट अपना। अब देखो क्या करना है हमें, पहली संख्या और तीसरी संख्या इनका गुणा करेंगे अपन, तो कितना आना चाहिए अपने पास 182 आ रहा है, 182 आ रहा है। तो 182 को टुकड़े करेंगे अपन 182 के, तो देखो कितनी बार जा रहा है 9 एकम 9, फिर नहीं जाएगा, किसका जाएगा 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, फिर 13 का जाएगा। और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो देखो 7 दूनी 14 और 13 27 आ रहा है टोटल अपने पास। यानी एक संख्या तो क्या हो जाएगी माइनस की 14 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी माइनस की 13। तो देखो अक्स स्क्वायर माइनस 14 अक्स माइनस 13 अक्स प्लस 182 बराबर 0। अब आगे क्या हो जाएगा, इसमें अक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया अक्स माइनस 14। अब माइनस ये 13 इसमें भी आएगा, 13 को 14 से गुणा करेंगे हम, ये देखो 13 को 14 से गुणा किया तो कितना है 182 आया था मेरे पास, 13 को 14 से गुणा किया तो कितना आया 182 आया था। तो मैं यहाँ पे 13 कॉमन ले लूँ माइनस का, तो यहाँ क्या बच गया अक्स बच गया, और ये प्लस है तो इसको क्या करूँ मैं माइनस, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा बराबर आपका है 0। अब कोष्टक में क्या आ रहा है अक्स माइनस 14, और कोष्टक में क्या नहीं आ रहा है अक्स माइनस 13 नहीं आ रहा है बराबर 0। तो अक्स माइनस 14 बराबर 0 और अक्स माइनस 13 बराबर 0, तो अक्स बराबर 14 और अक्स बराबर 13। ये 2 संख्या हो गई आपकी, कंप्लीट है। अब करते हैं हम चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है 365। अब देखो पहला पूर्णांक तो क्या हो जाएगा आपके पास अक्स, जैसे मान लो 5 है पहला पूर्णांक, तो दूसरा क्रमागत, क्रमागत क्या बोला 5 के बाद में क्या आना चाहिए अपने पास 6 आना चाहिए। तो ये 6 कैसे आया, जब आपने 5 प्लस 1 किया तो क्या आया आपके पास 6 आया। तो मैं मान लो पहला अक्स माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा अक्स प्लस 1, हो गया कंप्लीट। तो देखो इसको भी ऐसे कर लेंगे हम, इसकी तरह सेम टू सेम देखते हैं अभी, करते हैं इसका सॉल्यूशन तरीके से क्या होगा। देखिए माना पहली संख्या अक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, तो
दूसरी संख्या या धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा अपने पास x प्लस 1। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि उन दोनों के वर्गों का योग करने पर, उन दोनों के वर्गों का योग कितना आ रहा है, 365 आ रहा है अपने पास। उन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365। तो देखो प्रश्नानुसार पहली संख्या कितनी है, x, तो x का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास, x स्क्वायर। दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 1, ये है दूसरी संख्या, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर कितना आएगा आपका, 365। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको x स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ गया, प्लस ये x का क्या बन जाएगा अपने पास, x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x गुणा 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर बराबर 365 हो गया इतना। फिर देखिए आप x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब कितना बच जाएगा, माइनस का 364 बच गया अपने पास, एक खत्म हो गया आपका, 2x प्लस 2x स्क्वायर हो गया इतना काम। अब देखो इस पूरे में 2 कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 का आधा कितना हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब ये 2 इधर आएगा 0 के पास, 0 से क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, तो क्या बन जाएगा, ये 0। तो अपने पास समीकरण क्या बन गया, 0। कंप्लीट इतना काम। अब देखो वही क्या करना है, हमें इसके मान निकालने हैं, शून्य निकालने हैं इसके 2। तो देखो पहली संख्या क्या है, 1 है, तीसरी संख्या क्या है, 182 है, तो 182 आना चाहिए अपने पास। पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा कराऊँ तो कितना नहीं मेरे पास, 182 है, वो भी किसका है, माइनस का है अपने पास। फिर देखो अपने पास प्लस, यानी कि इन दोनों को जो इसके 2 टुकड़े करेंगे अपन, उन दोनों टुकड़ों का मान कितना आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे 1 आना चाहिए, किसका, प्लस का 1 आना चाहिए अपने पास। तो देखो 182 के टुकड़े करते हैं हम, तो क्या करें, 182 का एलसीएम ले, 2 9 1, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 एकम 7, 7 थी 21, फिर कितना 13, हो गया कंप्लीट। अब देखो 14 और 13 दो संख्या हो गई, कौन कौन सी, 14 है और 13 है। अब क्या आना चाहिए, प्लस का 1, तो बड़ी संख्या को क्या माने प्लस और दूसरी संख्या को क्या माने माइनस, यानी पहली संख्या तो क्या है 14 है और दूसरी संख्या है माइनस का 13 है। तो देखो इसको x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए x कॉमन है, क्या बच गया, x प्लस 14। अब यहाँ पे देखो 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया x, और ये भी देखो 13 गुणा 14 किया था पेपर ने, 13 गुणा 14 किया था, तो क्या 182 आया था, तो 13 तो बाहर है और अंदर क्या आ जाएगा, प्लस का अपने पास क्या आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे पहले से दिया हुआ, तो ये माइनस लाना है, तो माइनस यहाँ पे अपने पास, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम, यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा आपका। तो अब ये कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, x प्लस 14 आ रहा है अपने पास, और क्या बच गया बाहर, x माइनस 13। तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 14 और x बराबर क्या आ गया, 13। अब देखो हमें प्रश्न क्या बोला था, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने में, क्या ज्ञात करनी है, 2 धनात्मक पूर्णांक। तो ये तो क्या जा रहा है, ऋणात्मक जा रहा है, तो ये तो नहीं है अपना आंसर। अपना आंसर क्या हो गया, 13। तो माना, अपने माना था ना पहले, तो पहली संख्या क्या थी अपनी, x थी, पहली संख्या क्या थी अपनी, x, तो x बराबर 13 है, तो
दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर 14। तो दो संख्या कौन कौन सी हो गई अपने पास? 13 है और 14 है। क्रमागत आ गया अपने पास। अब देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 ये क्या कर रहा है? 5वां प्रश्न आपको एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज है अपने पास। इसमें ये तो क्या है? इसका आधार है। ये तो क्या है? आधार। ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। और ये क्या है? कर्ण। कर्ण तो कितना दिया हुआ है इसमें? कर्ण कितना अपने पास? 13 है। तो ये तो कितना हो गया? 13 हो गया अपने पास। आधार कितना है? तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को अक्ष मान लूँ तो ऊंचाई क्या जाएगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। हो गया इतना काम। अब देखिए करना कैसे है हमें। अब इसको तरीके से करते हैं हम। माना आधार कितना माना अपन ने? अक्ष माना था। माना आधार अक्ष है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अक्ष माइनस 7। ऊंचाई के लिए क्या बोला? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अक्ष माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया हुआ है हमें? कर्ण दिया हुआ है हमें 13। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? सूत्र होता है अपना क्या? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब आधार कितना है अपने पास? अक्ष है तो अक्ष का स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपने पास? आधार ऊंचाई, लंब क्या हो गई अपने यहाँ पे? ऊंचाई है यहाँ पे। तो ऊंचाई कितनी है अपने पास? अक्ष माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या आ रहा है यहाँ पे? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 7 प्लस 7 स्क्वायर बराबर 169। 13 का क्या हो जाएगा? 169। तो ये देखिए वापस से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 14x प्लस 49 बराबर 169। 2x स्क्वायर 14x और प्लस 49 है माइनस का 169 बराबर 0। तो अब देखिए 169 में से 49 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 120 बच जाएगा। किसका? माइनस का। प्लस सॉरी देखिए कितना बच गया? माइनस का 120 बच गया। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा अपने पास, 2 कॉमन लिया मैंने। यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ये। अब देखिए आपको ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करा हो तो कितना है? 60। और जोड़ने का ठाने पे कितना है? 7। तो 60 का क्या ले अपन? एलसीएम ले पहले। ये हो गया। तो 2 4 5 3 15, 15 चौके 60 हो रहा है अपने पास। तो देखिए जोड़ने के ठाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो देखो 2 2 4 4 3 12, 12 और 5 यानी क्या बन रहा है? 12 और 5। जोड़ने के ठाने पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है आपका।
12 और 5 बन रहा है, जोड़ने का टर्न पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है अपना। तो देखो अब 12 तो किसका मानेंगे माइनस का, और 5 किसका मानेंगे प्लस का, क्योंकि चिन्ह किसका आ रहा है यहाँ पे माइनस का आ रहा है अपने पास। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है 7x अपना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ये आ गया अपने पास। अब देखो क्या करना है, हमें कॉमन लेना है इसमें। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया x माइनस 12, ये x तो उधर आई क्या कॉमन में प्लस। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 12 पंजे 60, और किसका आएगा यहाँ पे माइनस चाहिए हमें, तो चिन्ह किसका आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा अपने पास 12 पंजे 60, क्योंकि माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा आपका बराबर 0। तो कोष्टक में क्या गया x माइनस 12, और कोष्टक के बाहर क्या बच गया x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए आगे x माइनस 12 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ रहा है 12 और x बराबर क्या आ रहा है माइनस का 5। अब प्रश्न क्या बोला था हमें, प्रश्न बोला था कि x बराबर हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने माना था x बराबर आधार, माना आधार कितना है x। तो कभी भी आधार ऊंचाई कभी भी आपकी माइनस में नहीं आती, कभी भी आधार और ऊंचाई माइनस में नहीं आती, तो अपना ये तो नहीं होगा। तो x बराबर यानी आधार कितना हो जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है अपने पास 13 सेंटीमीटर। कंप्लीट आपका आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं अब। देखिए क्या बोल रहा है ये, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लें इसमें कि मान लो बर्तनों की निर्माण करता है, तो वह निर्माण कितने करता है अक्स बर्तन निर्माण करता है। कितने निर्माण करता है वह अक्स बर्तन निर्माण करता है। बर्तनों की संख्या कितनी है अपने पास अक्स मान लिया अपन ने। अब उसकी लागत कितनी हो जाएगी, लागत दे रखा है हमें प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक है। तो निर्माण कितने किए अपन ने अक्स के, तो इसका 2 गुना से 3 अधिक हो गया। और कुल लागत कितनी है 90, तो एक दिन में वह बर्तन बनाता है 2 अक्स प्लस 3, ये उसकी लागत है। एक दिन की लागत कितनी है 2 अक्स प्लस 3, और कुल बर्तन कितनी है उसके पास अक्स बनाया वो इनकी लागत कितनी है टोटल मिला के 90 रुपये। कितने रुपये है 90 रुपये। अभी अपन ने दूसरे का जो पहला प्रश्न किया था उदाहरण दिए हुए थे भी अपने पास 2 उदाहरण थे। पहला प्रश्न 4.2 का, दूसरा प्रश्न बोला कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उसमें जो 2 समस्या थी उसमें दूसरा प्रश्न किया था कुटीर उद्योग वाला, वो भी यही था अपने पास, ऐसे कि ऐसे ही था पूरा प्रश्न। तो देखो इसको करना कैसे है अब वो बता दूं मैं आपको। तो इसका आंसर देखते हैं अब। क्या करना आपको, माना एक दिन में बनाए बर्तनों की संख्या कितनी है अक्स। एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है मेरे पास अक्स है। तो एक दिन में बने बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक यानी 2 अक्स प्लस 3 कितनी हो जाएगी 2 अक्स प्लस 3, और कुल लागत दी हुई है हमें, कुल लागत बराबर कितनी है 90। कुल लागत कितनी है अपने 90। तो इसको सेट करें,
प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x इस बर्तन की लागत और इसकी प्राइस कितनी है 2x + 3 बराबर कितना आ रहा है 90। यहाँ से क्या बन जाएगा, अपना समीकरण बन जाएगा 2x² + 3x बराबर 90। 2x² + 3x - 90 बराबर 0। ये समीकरण बन गया अपना। अब देखो इसको सोल्व करना है हमें। पहली संख्या क्या है अपने पास, पहला पद और तीसरा पद। पहला पद तो कितना है 2 और तीसरा पद कितना है 90 माइनस का, तो माइनस का 180 चाहिए हमें। और जोड़ने, इनको 2 टुकड़े करेंगे, इनके जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए अपने पास। तो 180 का टुकड़े करिए अपन, 2 90 है, 2 45, 5 3 का जाएगा पहले 3, 1 15 और 3 5 और 5। देखो 2 3 4, 4 3 12, 5 3 15, 12 और 15। दो संख्या आ गई मेरे पास 12 और 15। देखो 12 और 15 को गुणा करेंगे तो कितना 180 हो जाएगा। और प्लस माइनस अपने पास करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए। प्लस का 3 का मतलब है बड़ी संख्या क्या मानो प्लस और छोटी संख्या क्या मानो आप माइनस। तो 2 टुकड़े कितने हो रहे हैं, प्लस माइनस का 12। तो देखिए हाँ, अब इसमें कॉमन नहीं आएगा अपने पास, क्योंकि कॉमन देखो आप 2 को कॉमन ले गए तो 3 आ रहा है इसमें, तो कॉमन कहाँ से आएगा इसमें, इसलिए इसको इतना ही छोड़ देंगे। हम इसका आंसर करते हैं, अब अभी समीकरण को सोल्व करते हैं, गुणनफल विधि से इसके मान निकालते हैं हम। तो टुकड़े के लिए हमने 12 और 15 आ गए, 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखिए आगे इसको। अब इसमें कॉमन लेंगे हम, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x कॉमन आ गया अपने पास, क्या बच गया 2x + 15। फिर देखिए माइनस, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 12 है 90 है, 12 को 6 गुना 2 लिख दूँ और 90 को 15 गुना 6 लिख सकता हूँ मैं। तो कॉमन क्या आ गया, 6 आ गया मेरे पास। तो अंदर तो क्या बच गया 2x + 15 बराबर 0। तो अब देखो कोष्टक में क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x + 15 और बिना कोष्टक में क्या आ रहा है x - 6 बराबर 0। तो यह तो क्या हो जाएगा 2x + 15 बराबर 0 या x - 6 बराबर 0। तो ये तो कितना हो जाएगा x बराबर -15/2 और इधर कितना हो जाएगा x बराबर 6। तो ये तो आपका नहीं होगा। तो अब देखो हमने क्या माना था, पहले हमने माना था बर्तनों की संख्या। तो आप इसमें लिखोगे कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है 6, और एक दिन में बने बर्तनों की लागत कितनी है 2x + 3 यानी कि 2 × 6 + 3 कितनी हो गई 12 + 3 यानी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। यानी बर्तनों की लागत एक दिन की लागत कितनी आ जाएगी 15। तो कुल लागत देखो 6 तो एक दिन की आई अपने पास, x बराबर क्या है 6, और कुल लागत ये एक दिन में बने बर्तनों की लागत कितनी आ रही है 15। तो 6 × 15 बराबर क्या हो गया 90। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है इसके बाद में कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है 6 है अपने पास, और एक दिन में बने बर्तनों की लागत 2 × 6 + 3 बराबर 15 बराबर कितनी आ जाएगी 15। लास्ट में करना आपको, तो और कुल लागत कितनी है 90। इज दैट क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।